तो सर यंग पीपल आजकल बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं। पहले इतना नहीं होता था। तो क्या मतलब आजकल सोशल मीडिया की वजह से है ये या क्या सीन है? क्योंकि सोशल कंपैरिजन ने मार दिया हम लोगों को। हम दूसरों को देख के, दूसरों के गाल लाल देख के अपने मुगालों पे चपेट मारने के चक्कर में होते हैं। हसद ने हमें मार दिया है। अगले के पास है, हमारे पास क्यों नहीं है? भाई उसकी अपनी लाइफ स्क्रिप्ट है, तुम्हारी अपनी लाइफ स्क्रिप्ट है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो सर हमारे कल्चर और सोसाइटी का कितना हाथ है इन मेंटल हेल्थ चीज़ों में ज़्यादा बढ़ रही हैं जो? काफ़ी ज़्यादा हाथ है यार। हम लोगों को ना खुद सुखी रहते हैं ना दूसरों को रहने देते हैं। फिर खातून मेरे पास आई कहती हैं कि जी मेरी बेटी अपने घर में खुश नहीं है, तो फिर मैं किसी की बेटी को अपने घर में खुश कैसे देख लूँ? अच्छा। तो वो बहू को जलील करती थी अपना। वो कहती जी मेरी बेटी जलील होती है तो मैं अगले की बेटी को क्यों प्यार से रखूं? अब इस तरह के मसाइल हैं। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, तो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द लोकल पॉडकास्ट। दिस इज़ योर होस्ट राग़िब। और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, असल में आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी हेल्थ की, और फिज़िकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ के बारे में। आप समझ तो गई होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर हैं। द बोरिंग साइकोलॉजिस्ट के नाम से इनका पेज है, लेकिन ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। प्लीज़ वेलकम जनाब अहमद बिलाल। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, आपने हमें टाइम दिया। Feels truly honored to share this with you. आपका बड़ापन है जनाब, आपका बड़ापन सर सबसे पहले तो द बोरिंग साइकोलॉजिस्ट, ये नाम बड़ा कैची है। इस नाम के बारे में बताएं, इतना बोरिंग क्यों आपने नाम रखा है? यार इसके पीछे स्टोरी ये कि जब मैं बना रहा था अपना चैनल तो मैं नाम पढ़ता था लोगों के, द गुड साइकोलॉजिस्ट, द फलाना, द सेफ स्पेस। मुझे बड़े क्लीशेड लगते थे। अच्छा। तो मैंने कहा यार शक्ल तो मेरी ऐसी है, तो मैं व्हाई डोंट आई गो विद समथिंग कि अगर वो बोरिंग हुआ तो बोरिंग तो मेरी शक्ल है ही। अगर मेरी वीडियोस बोरिंग हुई और ना हुई तो चलो एक ज़रा सार्कास्टिक पन आ जाएगा। एग्जैक्टली सार्कास्टिक पन ठीक है, क्योंकि मैंने जितनी भी आपसे कन्वर्सेशन हुई है, आप लगते भी बिल्कुल बोरिंग नहीं है। तो इस चीज़ को तो हम रूल आउट करते हैं। सर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, सबसे पहले सर 2024 में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं मेंटल हेल्थ के। क्या रूट कॉज होता है सर? यार हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ की एक बड़ी वजह हमारे ना फाइनेंस से जुड़ी है और हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भी जुड़ी हुई है। जब रोटी नहीं होती पेट में तो फिर मेंटल हेल्थ का तो कबाड़ा होता है। सही बात है। तो हमारे यहाँ ना लोगों के पास वसाइल हैं, और जब वसाइल नहीं होते तो फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन होती तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करती है किसी ना किसी अनहेल्दी तरीके से, तो सामने तो आती है। सही बात है। तो सर यंग पीपल आजकल बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं। पहले इतना नहीं होता था। तो क्या मतलब आजकल सोशल मीडिया की वजह से है ये या क्या सीन है? क्योंकि यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में ना यार, जब हम छोटे थे तो फोन्स नहीं होता थे, तो हम गली मोहल्ले में भागते फिरते थे, खेलते फिरते रहते थे। तो दोस्तों यारों के पास चले गए, बैठे हैं तो, और कोई फिक्सेस नहीं हुआ करते थे। अगर काम करना होता था तो कोई ना कोई काम करना, तो लोग ट्रेल पे जा रहे हैं, कहीं साइकिलिंग कर रहे हैं, लंबे लंबे काम होते थे। अब क्या है, अब ना उस तरह की रफ़ाकतें हैं, ना उस तरह के हैंगआउट्स हैं। हैंगआउट हो गए, यहाँ से उठ के फलाने कैफ़े में बैठ गए, उधर चाय पी ली, उसके बाद हर किसी ने अपना फ़ोन खोल लिया। और फिर जब हम दूसरों की ज़िंदगियाँ देखते हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ सोशल मीडिया पे कितनी एपिक हैं यार, कितनी हैपनिंग लाइव्स हैं, जबकि यकीन करो यार कोई हैपनिंग लाइव्स नहीं होती। सही बात है। वो अक्सर सोशल मीडिया वालों की ज़ाती ज़िंदगियाँ जो होती हैं इंतहाई बोरिंग, मुझसे बोरिंग और इंतहाई नॉनसेंसिकल होती हैं। ये सब लाइक्स और इम्प्रेशंस गेन करने के लिए किया जाता है, तो उनको बच्चे असल मान लेते हैं। सही बात है। तो फिर उनको लगता है कि बाहर बहुत एपिक है और घर बहुत ही बोरिंग है। तो सर क्या कॉमन मिसकंसेप्शंस आपके सामने आई हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से? हमारे मिसकंसेप्शंस बहुत है यार। एक तो ये होता है कि साइकोलॉजिस्ट पागल जाते हैं। हमारे यहाँ ना साइकोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट के पास लोग तब जाते हैं जब बिल्कुल ही हालत ख़राब होती है। जिस तरह डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं जब दांत हाथ में आ जाता है, इसी तरह साइकोलॉजिस्ट के पास उस वक्त जाते हैं जब हर चीज़ से फेल हो चुके होते हैं आमतौर पर। तो आई सजेस्ट कि यार अगर आपको कोई मसला है, जिस तरह आपके पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, हम जाएंगे डॉक्टर से, कहेंगे हाँ भाई इसका इलाज बता दो। हम थेरेपिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास टाइम से जाएं, मसला हल का हल ढूंढें और अपने अपने कामों को लगे।
दूसरा ये होता है कि जनाब अली मेंटल हेल्थ नामी कोई चीज़ ही नहीं होती। सही बात है। तो इसी तरह डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मियाँ बीवी में नाचाकी है, बच्चों के मामलात हैं, अपने ज़हनी मामलात हैं, ये सब होते हैं। तो वो दम दरूद और मुसल्ला बिछाने से इनका नेसेसरीली इलाज नहीं हो जाता। सही बात इलाज का तो हुक्म हमारे मज़हब में भी है, तो हम ऐसे उसे भागते फिरते हैं। सर इसका मतलब एक में भी रूट कॉज लगता है कि अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो अवेयरनेस किस तरह होनी चाहिए, क्योंकि 2024 में मतलब पहले आज से 10 साल पहले सुनते ही नहीं थे कोई मेंटल हेल्थ का इशू है। तो अब अवेयरनेस थोड़ी बहुत आने लग गई है, लेकिन अभी काफ़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो हाउ डू यू थिंक दैट? इसलिए तो एक बंदा, उसका नाम है द बोरिंग साइकोलॉजिस्ट, वो शाम को वीडियोस बना रहा होता है ताकि लोगों को अवेयरनेस दे। और भी बहुत सारे लोग हैं, हर कोई उस दरिया में अपना अपना कूज़ा भर के डाल रहा है। पर यह है कि ये एक सस्टेन्ड काम है। शहरों में तो फिर कुछ आ गई है, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों में कुछ आ गई है, लेकिन उनके पेरेंट्स में और उनके पेरेंट्स में और हमारे दही इलाका जात में अवेयरनेस का बहुत शदीद फुकदान है। इस पे जितनी बात ज़्यादा की जाए, मुंह फाड़ के गला फाड़ के, उतना ज़्यादा ज़रूरी है। पर इस बात को मलूज़ खातिर भी रखना चाहिए कि साइकोलॉजी के नाम पे ना आजकल हर कोई थेरेपिस्ट बना हुआ है। ये भी है। आजकल जो लोग टैरेट कर रहे हैं, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, मैं प्रोफाइल्स देखता हूँ लोगों की, जी बिजनेस एंटरप्रेन्योर प्लस थेरेपिस्ट प्लस मैरिटल काउंसलर। यार ये क्या मजाक है। या जी एक ही खातून है, वो रेकी भी कर रही है, वो NLP भी कर रही है, वो फलाना भी कर रही है। उम्र कितनी? उम्र 22 साल। यार आप कहाँ से कर रहे हो? तो अवेयरनेस के साथ साथ थोड़ी छलनी लगानी भी ज़रूरी है कि कॉम्पिटेंट कौन लोग हैं, कौन लोग असल है जिनको काम आता है, और कौन बस ऐਵੇਂ ही थुक थगड़ी में लगे हुए हैं। इस तरह आजकल वो एक और बड़ा मजाक का लफ्ज़ होता है, लाइफ कोचेस। हर कोई लाइफ कोच बना हुआ है यार। सही बात है। बाहर की किसी भी प्राइवेट इदारे से कोई सर्टिफिकेट ले लेते हैं, 200-300 डॉलर का, जी लाइफ कोच सर्टिफिकेशन, लाइफ कोच बन के लोगों को बता रहे हैं। कितना मजाक है। तो हमारे यहाँ शऊर की कमी है, और इंफॉर्मेशन के साथ डिसइंफॉर्मेशन ही बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली सर, मतलब यही मेरा अगला सवाल है कि किस तरीके से पहचाना जाए, कन्फिगर किस तरह करें कि यार अच्छा ये सही साइकोलॉजिस्ट है, मैं इसके पास जाता हूँ, किस तरीके से? यार आमतौर पे जो जिसे हम सही साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ना, तो पहली बात उसकी यूनिवर्सिटी की तालीम पूरी होगी। ठीक है, कम से कम 18 साल तालीम तो उसके पास लाजमी होगी। अच्छा हो कि अगर PhD भी हो, पर अगर ना भी हो लेकिन 18 साल तालीम तो हो। दूसरी बात ये है कि आप उसकी गुफ्तगू सुने, वो बात करता या करती क्या है, करते कैसे हैं। अगर किसी की गुफ्तगू से आप गुफ्तगू से बता सकते हैं बंदा कहाँ से बात कर रहा है। अगर किसी की गुफ्तगू आपको बहुत ही स्क्रिप्टेड चैट GPT वाली गुफ्तगू लगती है, या बिल्कुल आपको क्लिक बेटी, मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ जिससे आपकी बीवी खुश हो जाएगी, बंदा कहे तो पागल है। तो कितों मतलब इतनी जेनेरिक गुफ्तगू कहाँ से करते हो? तो आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपने पढ़ा हुआ कहाँ से, आपके पास तजर्बा कितना है, आप प्रैक्टिस क्या करते हैं, आपके बारे में मार्केट की आवाज़ क्या है, इसको काम आता है नहीं आता, ये कहाँ है। तो और जिस तरह शराब होती है, थेरेपिस्ट भी ना, जिस तरह शराब वक्त के साथ साथ तगड़ी और अच्छी होती रहती है, थेरेपिस्ट का भी यही मामला है। जितना थेरेपिस्ट बाबा पुराना होता जाएगा, उतना उसके पास तजर्बा, केसेस डील कर करके ज़्यादा उसमें एक पोटेंसी ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। सो दैट हेल्प्स अ लॉट। अच्छा सर, अब काफ़ी लोग प्राइवेटली साइकोलॉजिस्ट बने हुए हैं, उन्होंने अपने खोल लिए हैं, प्राइवेटली हर जगह पे खोले हुए हैं उनके ऑफिस छोटे मोटे, लेकिन हमारी आवाम ज़्यादा प्रेफर करती है एक हॉस्पिटल में जाना, वहाँ पे ट्रीटमेंट लेना। तो व्हाट डू यू थिंक, वो ज़्यादा इफेक्टिव है या ये ज़्यादा, क्योंकि ऑथेंटिसिटी का ऑब्वियसली थोड़ा मस्त इशू रहता है यार। अब हम जहाँ बैठे हैं, मेरा ऑफिस है, मैं आज तक कभी किसी हॉस्पिटल में नहीं बैठा। उसकी वजह यार ये है कि हॉस्पिटल बना हुआ किस लिए होता है? हॉस्पिटल बना होता है कि आप 70-30 रेशो पे अक्सर लाहौर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, ठीक है, और उनका काम चलता है कि आप कितने जल्दी पेशेंट देखते हैं ताकि अगला आए। वो 2-2 घंटे के लिए रूम आपको देते हैं, तो वो 2 घंटे के लिए कमरा आपका है। अब मेरा मामला ये है कि कोई भी थेरेपी सेशन 50 से 1 घंटे से पहले ख़त्म नहीं होता। अब लाहौर में ऐसे थेरेपिस्ट भी हैं जो 15 मिनट 20 मिनट में सेशन मुका देते हैं, अल्लाह जाने वो क्या करते हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। तो हॉस्पिटल में 1 घंटे का सेशन लेना हॉस्पिटल को फाइनेंशियली बारे में नहीं है। सही बात है। तो इसलिए तो मैं कभी हॉस्पिटल में नहीं बैठा। दूसरी बात ये है
कि जो फ्रीडम यहाँ मिलती है एक प्राइवेट ऑफिस में, वो हॉस्पिटल में नहीं मिलती। हॉस्पिटल में आपके कमरे के बाहर टाटा पापा बच्चे रो रहे हैं, सर जी कम आ जाएं, अगले की बारी आ गई है। फिर वो अजीब सी ना फिनाइल की बुएं होती हैं अस्पतालों में, भले जितना महंगा प्राइवेट हॉस्पिटल भी क्यों ना हो, वो वाइब नहीं आती कि वो बंदा खुल के रो सके, खुल के बात कर सके। तो इसलिए मैं कभी भी हॉस्पिटल में नहीं गया। इंडियन बाहर भी ऐसा ही है, अक्सर जो जज के थेरेपिस्ट हैं उनके अपने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, हॉस्पिटल्स में नहीं है। लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लाहौर के अंदर भी बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं जो हॉस्पिटल्स में ही बैठते हैं। तो डिपेंड करता है, ये भी तो है, आपको ऑफिस के भी तो पैसे लगते हैं। ये सही बात है, ट्रू। तो इसमें इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कॉम्पिटेंस, इट्स ऑल्सो अबाउट कि फाइनेंसेस की आपने अपनी जगह लेनी है, उसकी अपकीप है, उसका रेंट है, उसकी यूटिलिटीज़ हैं, तो लॉट गोज इनटू इट। अच्छा सर, अभी आपने थेरेपी सेशन की बात की, तो लेट्स डिग इन द थेरेपी सेशन। थोड़ा सा सेशन के बारे में बताएंगे क्या क्या होता है, क्योंकि मैं कभी भी इस तरह के मामले में नहीं आ रहा, मुझे पता भी नहीं है, ताकि हमें थोड़ा एजुकेट करें। अल्लाह करे आपको ना ही आना पड़े। जी जी, हाँ जी। यार थेरेपी सेशन में ना मेरी कोशिश होती है कि हम इस बात को देखें कि जो भी सिम्टम्स अगला बता रहा है कि मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो है क्यों। सही बात है। रूट कॉज को अगर हम एलिमिनेट कर लें या उसको कुछ करा लें तो फिर ये सिम्टम्स कम होने शुरू हो जाते हैं। लोगों के पास माल एडेप्टिव टेक्निक्स होती हैं, कोई पीना पिलाना शुरू कर देते हैं, कोई घर से बाहर निकल जाते हैं, उल्टे कामों में पड़ जाते हैं। ये सारी माल एडेप्टिव कोपिंग टेक्निक्स होती हैं, जिस तरह नशे वगैरह हैं। तो आई ट्राई टू डील विद द रूट कॉज के मसला है क्या और मसले का हो क्या सकता है। तो जब उस पर काम होता है तो फिर ठीक हो जाते हैं। कभी कभार सेशन ज़्यादा होते हैं, कभी कभार कम लगते हैं, टेलर्ड होता है। तो सर हमारे कल्चर और सोसाइटी का कितना हाथ है इन मेंटल हेल्थ चीज़ों में ज़्यादा बढ़ रही हैं जो? काफ़ी ज़्यादा हाथ है यार। हम लोगों को ना खुद सुखी रहते हैं ना दूसरों को रहने देते हैं। फिर खातून मेरे पास आई कहती हैं कि जी मेरी बेटी अपने घर में खुश नहीं है, तो फिर मैं किसी की बेटी को अपने घर में खुश कैसे देख लूँ। अच्छा। तो वो बहू को जलील करती थी अपना, वो कहती जी मेरी बेटी जलील होती है तो मैं अगले की बेटी को क्यों प्यार से रखूं। अब इस तरह के मसाइल हैं। तो मैंने पूछा उस लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी बेटी का साड़ा जो मुझे खा रहा है अंदर से, मैंने कहीं तो निकालना है। तो जहाँ एक लड़की सफ़र कर रही थी वहाँ दो लड़कियाँ सफ़र कर रही हैं। सही बात है, ट्रू ट्रू ट्रू। सर हम एज अ सोसाइटी किस तरीके से एक इंडिविजुअल को हेल्प कर सकते हैं? यार जिंदा रहें और जिंदा रहने दें, कहते हैं लिव एंड लेट लिव। खुद भी सुखी रहें, जो रब ने आपको दिया उस पर सौखे रहें। सोशल कंपैरिजन ने मार दिया हम लोगों को। हम दूसरों को देख के, दूसरों के गाल लाल देख के अपने मुगालों पे चपेट मारने के चक्कर में होते हैं। हसद ने हमें मार दिया है। अगले के पास है, हमारे पास क्यों नहीं है? भाई उसकी अपनी लाइफ स्क्रिप्ट है, तुम्हारी अपनी लाइफ स्क्रिप्ट है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो हम बहुत ज़्यादा इस रैट रेस के अंदर फंसे हुए हैं जिसकी वजह से सुकून गारत है, अपना भी अगलों का भी। तो आई सजेस्ट कि आप अपना सुकून गारत ना करें और अगलों का भी गारत ना करें, चिल करें। सही बात है। तो सर अगर हमारी कंपनी में फॉर एग्जांपल कोई मेरा दोस्त है, वो किसी चीज़ से सफ़र करे और वो मेरे सामने आके ओपन अप करता है चीज़ों को, तो मैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूँ या किस तरीके से आंसर करूँ? आप उसकी हल्की फुल्की बात सुन लें, उसके बाद उसको किसी थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। उसकी एक वजह ये है, उसकी वजह ये है कि आप इंजन खोल तो लेंगे उसके जज्बाती दुख का, लेकिन आपसे इंजन बंद नहीं होगा उसका। सही बात। नाड़ी मैकेनिक इंजन खोल लेता है, इंजन बंद नहीं होता उससे। तो वैसे भी अगर आपको या मुझे मैदे में तकलीफ़ हो, अगर मेरे मैदे में तकलीफ़ है, मैं कहूँगा यार राग़िब मेरे मैदे में तकलीफ़ है, आप सुन के कहेंगे अच्छा चलो अल्लाह खैर करेगा। नो, आप कहेंगे यार चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो अगर मेरे कोई ज़हनी कोफ्ता है, कोई जहन में कोई मसला है इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तो आप कहेंगे ना कि यार बिलाल चलो किसी थेरेपिस्ट के पास चलते हैं। सही बात है। ताकि वो तुम्हें ज़रा आगे लेके चल सके, ताकि ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो सर आप यहाँ पर मतलब काफ़ी पेशेंट्स को डील करते हैं, सबकी इमोशनल लाइफ जो भी चल रहा है वो आप सुनते हैं, तो वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करता है? आप किस तरीके से अपने आप को बिजी रखते हैं या ये जिन चीज़ों पे ज़्यादा असरअंदाज नहीं होने देते? यार बिल्कुल पीछे मॉलटाउन पार्क है, तो मैं इसीलिए स्केचर्स पहनता हूँ। अच्छा। मैं सेशंस के बाद पार्क चला जाता हूँ, 2 चक्कर लगाता हूँ, सारा स्ट्रेस निकल जाता है। मैं 2-3 हफ्ते बाद एक दफ़ा GTA 5 खेलता हूँ, 2-3 घंटे बंदे मारता हूँ और जहाज उड़ाता हूँ और साथ में बिरयानी खाता हूँ, तो ठीक हो जाता हूँ। वाह। सर कोई स्पेसिफिक चैलेंज फेस हुए हैं आपको इस जर्नी में, पूरी जर्नी में कोई मेन प्रोमिनेंट चैलेंज? हाँ यार रोज़ ही चैलेंज होता है, अपने आप को सेन रखना सबसे बड़ा मसला होता है। कितनी सारी नेगेटिविटी जो लोग आपको दे जाते हैं उसको
उसके साथ अपनी फैमिली मैरिटल लाइफ ठीक रखना, Exactly. अपना मूड ठीक रखना, ये चैलेंज तो है। तो दैट इज़, लेकिन एक तरह की जिम्मेदारी भी है। True. अगर लोग, रब ने आपके साथ लोग जोड़े हैं, अब कुछ हज़ार लोग तो हैं, सही तो बात है। वो जिम्मेदारी भी है कि आपने उनको हक बात करनी है, सच बात करनी है। एक चैलेंज बहुत ये है कि मैं सीधी बात करता हूँ, सीधी बात लोग आजकल सुनना नहीं चाहते, और आजकल एक मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंडे वाले लोग भी आए हुए हैं मार्केट में। तो वो फिर उनको जब आप हक बात, सीधी बात बताते हैं तो वो लड़ पड़ते हैं। तो वो एक ब्रिगेड है जिसके साथ मेरी नोक-झोंक चलती रहती है। अच्छा सर, आई रियली थिंक कि स्कूल्स और वर्क प्लेसेस में हमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ से ही अवेयर्ड लोग और जानने वाले लोग निकलें। ऐसे ही है ना? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। हमारे यहाँ स्कूल्स में विशेष अच्छी बात है कि अब फाइनली अब स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बच्चों की मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं। आगे ही जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इन मसाइल का सद्देबाब हो सकता है। सही बात है। तो सर फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट के हवाले से? आगे क्या अराउंड 5 to 10 years किस तरीके से आप देख रहे यार लोग बहुत ज़्यादा ऐप्स की तरफ स्विच कर जाएंगे। हैं? AI बॉट्स बहुत आ रहे हैं। थेरेपिस्ट का रोल अलबत्ता बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी माशरा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, लोगों और आइसोलेटेड होता जा रहा है, लोगों को बात करने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता, और सीधी बात करने, जो स्ट्रेट बात बता सके, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, तो बिल्कुल भी नापैद होते जा रहे हैं, कामयाब हो गए हैं। तो ये फील्ड बतौर प्रोफेशन, वोकेशन बढ़ती ही जाएगी, इसमें कोई कमी नहीं आनी। सही सही सही। सर कोई एनी स्पेसिफिक बुक या फिल्म आप रिकमेंड करना चाहें जो आपके फॉर एग्जांपल पेशेंट्स भी हों या वैसे लोग देख रहे हों, ताकि अवेयरनेस के लिए उनको पता चले? या जो लोग मैरिटल मामलात के लिए मेरे पास आते हैं, उनको तो मैं आमतौर पे, वो बहुत ही आसान और मशहूर किताब है, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो लाजमन पढ़ लें, उससे कम से कम मैरिटल लाइफ के कई सारे मसाइल हल हो सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्टली सर, एंड पे मैं अपने हर गेस्ट से कहता हूँ कि कोई 2 लाइनें शायरी की सुनाए हो। तो यार मैं बहुत ही बोरिंग आदमी, और शार मुझे इतने आते तो नहीं, पर मैं अक्सर क्लाइंट्स को जाते वक्त कहता हूँ, नासिर काज़मी का शेर है कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर, जिंदगी पड़ी है अभी। वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम, आपने लोकल पॉडकास्ट में टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। जज़ाकल्लाह, नवाज़िश जनाब। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को भी ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, आगे शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।